आसन है जिसको हम उल्टे लेट करके, पेट के बल लेट करके कर सकते हैं, भुजंगासन का अभ्यास, जो कि हार्ट के लिए अति उत्तम पोस्चर है। इस तरह से पेट के बल लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को छाती के साइड में रखें और श्वास भरते हुए सामने से पूरा उठ जाइए। ये भुजंगासन का अभ्यास। इसके और भी कई लाभ हैं। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी ये भुजंगासन काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। श्वास भरते हुए अगेन ऊपर उठ जाइए एंड होल्ड कीजिए। किसी भी पोस्चर को होल्ड करना है तो उसका ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से भुजंगासन का भी अभ्यास करें और फिर हम ऐसे नॉर्मली वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। तो ये कुछ आसनों का अभ्यास हमने किया। ध्यान इस बात का रखना है कि रिपीटेशन कितनी होनी चाहिए। यदि हम आसनों का अभ्यास 1 या 2 टाइम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उसको 10 to 15 टाइम किया जाए, तो हमें 10 to 15 टाइम करना पड़ेगा। किसी भी आसन का लाभ पूरा तब होता है जब उसको पूरा समय दिया जाए, डेली प्रैक्टिस की जाए और रिपीटेशन। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप एक एक आसन जो आपको बताए गए उनको रिपीट कीजिए। 5 to 10 टाइम यदि हम रिपीट करेंगे होल्ड कर करके, तो हमें लाभ पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम में प्राणायाम कैसे लाभ पहुंचाता है। तो प्राणायाम के लिए आप नॉर्मली सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए और सुखासन की स्थिति में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम अति उत्तम है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। वैसे यदि देखा जाए तो हर प्रकार का व्यायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है, रिलैक्स रहती है, यदि हम हर प्रकार से अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हार्ट की प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना है सामान्य गति से। सामान्य गति का अर्थ है कि हम श्वास पूरी भरें, बहुत आराम से, लंग्स में पूरी श्वास हमें भरनी है और पूरी आराम से छोड़नी है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हमें करनी है। इनहेल करना है डीपली एंड एक्सहेल करना है डीपली। तो लंबा गहरा श्वास भरें, ऐसे 5 to 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और फिर उसके बाद करें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत आराम से करना है, बहुत हल्के झटके देते हुए हमें हमारे पेट को श्वास नाक से बाहर निकालनी है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास 15 to 30 मिनट्स हम डेली करें। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी हमें डेली करना चाहिए यदि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो। अपने हाथों से मुद्रा बनानी है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसको अंगूठे के मूल भाग पर लगाना है। दोनों हाथों से मुद्रा बना करके लेफ्ट हैंड को तो अपनी नीचे घुटनों पर रख लेना है एंड राइट हैंड से हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। उसके लिए पहले राइट नोस्ट्रिल को हमने प्रेस किया, दबाया और लेफ्ट साइड से श्वास ली और फिर लेफ्ट साइड से नोस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड से श्वास छोड़ दी। अब जिस साइड से छोड़ी है उसी साइड से हमें श्वास भरनी है और ऑपोजिट साइड से छोड़ना है। अगेन जिधर से छोड़ा उधर से ही लेना है एंड ऑपोजिट साइड से छोड़ देना है। तो इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक हम यदि करते हैं। टाइम कम है तो 15 मिनट, 10 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम और कम से कम आधा घंटा आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर लें तो आपका हार्ट यदि कमज़ोर भी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके साथ सपोर्ट करती हैं कुछ औषधियाँ,
जैसे अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का यदि हम काढ़ा बना करके पीते हैं तो वह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमें बहुत लाभ प्रदान करता है। खाने पीने का ध्यान रखें। उसके बाद एक बहुत मुख्य चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हर किसी को जाननी आवश्यक है कि हम जागते हैं कब, जब रोग हमारे अंदर आ जाता है, जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जब हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, एक बार अटैक आ चुका होता है, तब जा कर के हम जागरूक होते हैं। फिर हम फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, हम यौगिक आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अपनी डाइट पर कंट्रोल करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। लेकिन ये समझदारी नहीं है। यदि हम जब स्वस्थ हैं, जब हम युवा हैं, जब हम बच्चे हैं, जब हम जवान हैं, उसी टाइम से यदि हम फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें, प्राणायाम करना शुरू कर दें, अपनी डाइट पर, अपनी फूड पर यदि कंट्रोल रखें, खाने पीने की जो गलत आदतें हैं उनसे यदि बचें, अपनी पूरी रूटीन को यदि ठीक करें, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स कभी होंगी ही नहीं। यदि हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है तो जब हमारे शरीर में सामर्थ्य है, जब शक्ति है, तो रनिंग किया करें, सन सैल्यूटेशंस करें, पुशअप्स लगाएं। पुशअप्स जो लगाता है, अब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद तो पुशअप्स लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यदि हम चाहते हैं इस बीमारी से हम बचें तो हमें पहले ही यदि पुशअप्स लगाते हैं, हमारे हार्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और कई बार ये देखा जाता है कि अचानक से कोई बहुत लंबा दौड़ ले या बहुत ज़्यादा ज़ोर हमारे हार्ट पर पड़ता है तो भी इंजरी हो जाती है, कई बार अटैक या किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स में लोग होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उन्हें इससे बचने के लिए डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। यदि हम धीरे धीरे अपनी स्टैमिना को बढ़ाएं तो हम अपनी स्टैमिना को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हार्ट को मजबूत होना ज़रूरी है। हार्ट हमारा कमज़ोर है, हमने एक्सरसाइज एक ही दिन बहुत ज़्यादा कर ली, एक ही दिन हम बहुत लंबा दौड़ गए, तो उससे हमारे हार्ट पर गलत असर पड़ता है। इसीलिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली डेली, धीरे धीरे करके। फिर हम कितना ही बढ़ा लें, कितने ही किलोमीटर हम रन कर लें, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अचानक से करते हैं तो उसका गलत प्रभाव होता है। तो जब हम छोटे हैं, रनिंग करें और स्पोर्ट्स में भाग लें, स्पोर्ट्स हम करें, पुशअप्स करें, दंड बैठक लगाएं, पहले से ही, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब से ही, तो हम किसी भी प्रकार की समस्या से बच पाएंगे। तो इस प्रकार से कंक्लूज़न के रूप में हम बात करें तो हमें ध्यान देना है, यदि हमें हार्ट की प्रॉब्लम अभी नहीं है तो हमें डेली रूटीन में अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को, प्राणायाम को और राइट लाइफस्टाइल को, गुड लाइफस्टाइल को अपनाना है। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो जो आसन आपको बताए गए, जो प्राणायाम बताया गया, जो कुछ औषधियाँ अर्जुन की छाल वगैरह बताई गई, और खाने पीने में फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड से बचें, कम से कम हल्का खाना खाएं, चबा चबा कर खाएं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखें। तो इन सारी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम को हम सिर्फ रिकवर ही नहीं बल्कि हम क्योर कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े ऑपरेशन से भी बच सकते हैं, सर्जरी से बच सकते हैं, बाईपास करवा देते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वहीं हम यदि एलोपैथी से या सर्जरी से, जो कि एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ज़रूरी है, हम यदि पहले से ही जागरूक होकर के योग को, प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम हार्ट की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो जानकारी आपको दी गई आप उसको फॉलो करेंगे और अपनी जीवनचर्या को अच्छा करेंगे, अपनी रूटीन को अच्छा करेंगे और हार्ट की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे। तो आप सभी को प्रणाम। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगली डिजीज़ के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी इंडिया टीवी पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।